गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 बी चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वो है फ्रिक्शन। जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा सबसे पहले बात आती है कि जो फ्रिक्शन है वो क्या है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर इसको हम टोटली एक्सप्लेन करेंगे। तो जो फ्रिक्शन एज एन अपोजिंग फोर्स, कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या है? जो अपोज करता है, किसी चीज का विरोध करता है। तो एक बात स्टार्टिंग में दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्रिक्शनल जो फोर्स है, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो एक अपोजिंग फोर्स है, मतलब वो विरोध करता है। अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। बेटा एक वर्ड है, आप +1 में हुए हैं तो कुछ बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, कुछ बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ के आए हैं। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं उनको भी मैं बता देता हूं कि कम्स इनटू प्ले, ये वर्ड है बहुत बार यूज होता है। कम इनटू प्ले, प्ले का मतलब यहां पर खेल नहीं है कि खेलना। कम इनटू प्ले का मतलब यहां पर है कि एक्टिव होना, यानी आना। ठीक है, कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव। जब एक क्या होता है, एक बॉडी है वो एक्चुअली मूव और ट्राई टू मूव, यानी मतलब जो बॉडी है वो एक्चुअली मूव करे, यानी मोशन में आए या मोशन में आने के लिए ट्राई करे। ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनोदर बॉडी। जैसे एक सरफेस है वो दूसरे सरफेस के ऊपर या तो एक्चुअली मूव करे या मूव करने की कोशिश करे। ट्राई टू मूव मतलब मूव करने की कोशिश करे, तो उस दौरान एक अपोजिंग फोर्स आता है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपको यहां पर समझा देता हूं कि जैसे ये कोई भी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई भी ये एक बॉडी है। क्लियर? तो बेटा यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये बॉडी है तो इसका मास m है, तो डाउनवर्ड जो फोर्स है वो वेट mg काम करता है। क्लियर? और इसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट जो है वो बॉडी का R होता है। R का मतलब नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसे हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करें, क्या करें? इस डायरेक्शन में अप्लाइड करें, अप्लाइड फोर्स। कैसा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। तो बेटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। F है वो कैसा है? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे अप्लाइड फोर्स है या एक्शन जो है उसको हम P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ेंगे तो उसमें P का भी यूज है वो कर सकते हैं। तो अपोजिंग फोर्स मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पर ये बॉडी चाहे एक्चुअली मूव कर रही हो या मूव करने के लिए ट्राई कर रही हो, ट्राई टू मूव, मोशन के लिए कोशिश कर रही है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आता है और ये एक अपोजिंग फोर्स है। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है कि इसके कॉजेज क्या हैं, कि भैया फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्यों आया, क्या कारण है। तो बेटा इसका सबसे पहला कारण है एक तो रफनेस, मतलब सरफेस है वो कैसा होता है? रफ। रफ का मतलब जैसे हिंदी में हम बात करें खुरदरा। क्लियर? जैसे मेरे ये बोर्ड है हल्का सा कैसा है? स्मूथ है। क्लियर? आप फर्श वगैरह पे आप करेंगे, टाइलें होती हैं। क्लियर? एक वुडन होती है, लकड़ी का फट्टा वगैरह है, लकड़ी है, लकड़ी का गुटका है, ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या होते हैं? रफ होते हैं। हल्का सा ये भी क्या है? रफ तो है। लेकिन आप कहेंगे कि सर हाथ फेर रहे थे तो बहुत स्मूथ लग रहा है हमें, तो चिकना लग रहा है हमें। लेकिन बेटा जब हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है? रफ सरफेसेस होता है, हल्का होता है। इसमें क्या है? कम है। लकड़ी वगैरह का है उसमें क्या होगा? ज्यादा रफ सरफेस हो जाएगा। क्लियर? तो जो सबसे पहले बात आती है कि रफनेस जो है वो सरफेस की, वो फ्रिक्शनल फोर्स का एक कारण होती है। क्लियर? क्यों कारण होती है? यहां पर ये डायग्राम आपको बनाया गया है। जैसे ये एक्चुअल कॉन्टैक्ट है, जैसे एक सरफेस है, ये क्या है? अपेरेंट एरिया ऑफ अपेरेंट
एक्चुअल का मतलब वास्तव में, अपेरेंट का मतलब क्या होता है, महसूस होना किसी चीज का। तो यहां पर ये एक दूसरे का क्या है, कांटेक्ट में है। तो ये जैसे अंदर गया हुआ, ये क्या है, रफ सरफेस, ये ऊपर उठ गया फिर अंदर चला गया, ये कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। क्लियर। तो इस रफ सरफेस की वजह से क्या आता है, फ्रिक्शन आता है। दूसरी बात, जब रफ सरफेस होता है तो क्या होता है बेटा, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के बीच के ऊपर स्लाइड करती है या ट्राई टू मूव करती है, तो वहां पर हमारे पास क्या है, दो सरफेसेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, टू, जैसे यहां पर दिखाया गया है 1 2। तो इसका कांटेक्ट हुआ यहां पर, इसका कांटेक्ट हुआ यहां पर, इसका कांटेक्ट हुआ, तो यहां पर दो सरफेसेस हो गए। तो इनके बीच में बेटा एक अधेसिव फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, अधेसिव फोर्स। अब आप कहोगे सर ये क्या बला आ गई, अधेसिव फोर्स क्या होता है, अधेसिव फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द एटम्स और ए मोलिक्यूल्स बिटवीन द टू डिफरेंट सरफेसेस। जैसे ये सरफेस अलग है, ये एक सरफेस अलग है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किनके बीच में, एटम्स और मोलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम अधेसिव फोर्स बोलते हैं। डिफरेंट सरफेसेस, जैसे अब मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर, तो ये पेन है, पेन की क्या है, इंक, ये बोर्ड का सरफेस है। क्लियर। तो इस पे मैंने लिखा, तो ये इंक है, इसके साथ क्या हो गई, चिपक गई, तो ये इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, अधेसिव फोर्स है। क्लियर। एक होता है कोहेसिव फोर्स, वो क्या होता है, सेम बॉडी के बीच में, यानी अदर सरफेसेस नहीं हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाता है, कोहेसिव फोर्स कहलाता है। क्लियर। तो यहां पर कैसा फोर्स आता है, अधेसिव फोर्स, किसके बीच में, एटम्स और मोलिक्यूल्स के में। तो जब अधेसिव फोर्स होता है तो यहां पर क्या होगा बेटा, प्रेशर भी होगा। क्या होगा, प्रेशर। तो आपको पता है प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स हो गया अधेसिव फोर्स, ये क्या होगा, एरिया। तो यहां पर जब ये कांटेक्ट में आते हैं, एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, दैट कांटेक्ट एरिया इज स्मॉल। ये कांटेक्ट एरिया कैसा होता है, स्मॉल। तो आपको पता है ये एरिया स्मॉल है, तो प्रेशर है वो क्या होगा, पी। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। तो यहां पर क्या है, एक दूसरे के बीच में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक तो रफ सरफेस हो गया, रफ सरफेस के बाद एरिया क्या आता है, कांटेक्ट में, मतलब एक सरफेस का एरिया किसके आता है, कांटेक्ट में। तो वहां पर फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, अधेसिव फोर्स होता है। क्लियर। और यहां पर प्रेशर बताया फोर्स अपॉन एरिया, तो और इनके बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो कैसा होता है, स्मॉल। तो जिसकी वजह से प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज, और फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। एक प्रकार से बेटा इन सरफेसेस के बीच में एक प्रकार से कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है। कैसी वेल्डिंग हो जाती है, कोल्ड। जैसे एक तो हॉट वेल्डिंग होती है, आयरनों को आपस में जोड़ना, तो कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है एक प्रकार से, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसी प्रकार जो एरिया कांटेक्ट में आएगा तो उनके बीच में लार्ज कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है, और वो एक प्रकार से अपोज करता है किसका, मोशन का। तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस के काजेज क्या क्या हुए, एक तो रफनेस, रफ मतलब सरफेस का रफ, जितना समूह चिकना सरफेस होता चला जाएगा उसमें क्या होगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा, घट जाएगा। और रफनेस जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। और फ्रिक्शनल फोर्स है, दूसरा कारण क्या होता है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो यहां पर इनके बीच में के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम अधेसिव फोर्स कहते हैं। उसकी वजह से भी क्या आता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है। जब अधेसिव फोर्स आता है तो प्रेशर बढ़ेगा और उनके बीच के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक प्रकार से कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है, कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आता है। क्लियर। अब यहां पर कुछ व्यूज दिए गए, क्या दिए गए, व्यूज दिए गए। इनको मैं यहां से साफ कर देता हूं ताकि आप क्लियर देख सके। ये तो काजेज की बात करी हमने यहां पर, अब व्यूज कहते हैं। तो देखो दो प्रकार के व्यूज दिए गए थे, एक तो ओल्ड व्यूज और एक मॉडर्न व्यूज।
तो यहां पर मैं फाइनली व्यूज जो हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं। यहां पर आता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो आपके पास एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके ऊपर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये मॉडर्न व्यूज है। ओल्ड जो व्यूज है उसमें कहा गया था कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड। लेकिन यहां पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये चीजें देखी गई कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है। क्लियर। दूसरा जो पॉइंट है वो आता है कि जब when the surface in contact are extra smooth, क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्मूथ, द डिस्टेंस बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस इज डिक्रीज। जब एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाता है तो क्या हो जाता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उनके बीच में जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो डिस्टेंस वो क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। यहां पर ये स्मूथ सरफेस है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस जब आता है तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द अधेसिव फोर्स। जैसे अभी आपको बताया, जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां पर जब स्मूथ सरफेस होगा, कैसा सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट डिक्रीज और इंक्रीज इन द अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स क्या होगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है अधेसिव प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास किसके बारे में बताया, फ्रिक्शन के व्यूज दिए गए। क्लियर। अब इसके बाद जो बातें हैं वो हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके क्या क्या, ये जो काजेज हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद व्यूज कर लिए। इसी प्रकार हम अब बात करते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हाउ वी कैन मिनिमाइज इट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। क्लियर। तो बेटा यहां पर इसको मिनिमाइज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को क्या क्या यूज होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। मिनिमाइज करना है हमने, यानी हम फ्रिक्शनल फोर्स को, फ्रिक्शन जो है उसको खत्म नहीं कर सकते, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब हम उसको कम कर सकते हैं। क्लियर। तो उसको कम करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लुब्रिकेंट है, ग्रीस है। क्लियर। इनका हम यूज करते हैं। जैसे आपको पता है मशीनरी है, कोई भी इंजन है किसी भी मशीन का, जैसे हमारे पास बाइक है, कार का इंजन होता है, ठीक है, और भी मशीनरी होती हैं। तो जैसे बाइक का इंजन है उसमें हम क्या यूज करते हैं, मोबिल। किसका यूज किया जाता है, मोबिल। मोबिल क्या करता है, जो इंजन होता है, इंजन के बीच में के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, क्योंकि इंजन बहुत तेज चलता है तो उसकी वजह से उनके पार्ट्स के बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो जब हम मोबिल डाल देते हैं तो उनके पार्ट्स के बीच का जो घर्षण है वो मोबिल जो है उसको डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज। तो यानी वहां पर फ्रिक्शन फोर्स को खत्म नहीं करता है, डिक्रीज कर देता है। क्लियर। तो डिक्रीज करता है जिसकी वजह से जो इंजन है बाइक का वो स्मूथली चलता है। क्लियर। इसी प्रकार हमारे पास जो है नट टाइट करते हैं, कोई भी है आपके पास पेच, उसके ऊपर नट टाइट करते हैं, या पेच है जैसे हम उसमें चूड़ियां निकली हुई होती हैं, पिचेस जो है वो निकले हुए होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, किस कारण होते हैं, क्यों किए जाते हैं, ताकि वहां पर फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। जैसे आपके पास नट है, इसके ऊपर बोल्ट आपने चढ़ाया, क्लियर, चूड़ियां होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, चढ़ जाता है, तो वो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन। जब चूड़ी जिसको हम कहते हैं वो खत्म हो जाती हैं तो वहां पर वो नट है वो बाहर आ जाता है और वो प्रॉपरली टाइट नहीं कर पाता। क्लियर। इसी प्रकार जैसे आपके पास और भी मशीनरी हैं उनमें हम मोबिल का यूज करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं। जैसे अब इसको फ्रिक्शन को कम करना है तो उसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट तरीका है, बाल बेरिंग। बेरिंग का यूज करते हैं हम, जिनमें पतली पतली गोलियां होती हैं, वो क्या होता है, बेरिंग होता है। तो बाय यूजिंग द बेरिंग वी कैन मिनिमाइज द फ्रिक्शनल फोर्स। और अब आप देखते हैं जैसे बेरिंग है, बेरिंग में क्या होता है, गोली होती है, उसमें क्या होता है, ग्रीस की जाती है, और जब वो ग्रीस खत्म हो जाती है तो वो बेरिंग भी टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर।
अब जैसे बाइक है, मैंने आपको बताया था कि उसमें अगर हम मोबिल नहीं डालेंगे, मोबिल खत्म हो गया, हम मोबिल निकाल देते हैं और फिर हम इंजन को रन करते हैं, तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से इंजन है जो है ना वो सीज हो जाएगा। सीज का मतलब जाम हो जाएगा, वो चलेगा नहीं और इंजन डैमेज हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपके पास जैसे मैंने मिनिमाइज करने के लिए किसका यूज बताया आपको, लुब्रिकेंट, और कहां कहां यूज करते हैं जैसे इंजन वगैरह में आपको बताया। इसी प्रकार इसको मिनिमाइज करने के लिए ग्रीस का यूज किया जाता है। आपको पता है जैसे आप साइकिल भी चलाते हैं, साइकिल में भी ग्रीस होती है, चेन जो चलती है जिसके ऊपर साइकिल आप चलाते हैं चेन, उसमें भी क्या होती है, ग्रीस की जाती है। तो वो ग्रीस क्या करती है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देती है। क्लियर? इसी प्रकार आपके पास मैंने आपको बताया बॉल बेरिंग, जो आपके पंखे वगैरह होते हैं उनमें भी बेरिंग लगा हुआ होता है और बहुत जगह है वो बेरिंग का यूज किया जाता है। उससे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। और उस बेरिंग में भी क्या यूज होता है, ग्रीस का यूज किया जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार यानी स्मूथ जो चीजें हैं उनका हम यूज करके फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। और अगर जैसे फ्रिक्शन है खत्म हो गया ना तो फिर वहां पर वो वर्किंग प्रोसेस नहीं होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जैसे फ्रिक्शन जो फोर्स है वो क्या है, जैसे हम चल पाते हैं, है ना, क्या होते हैं, हम चल पाते हैं, चलते हैं, तो वो किसकी वजह से चल पाते हैं बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही चल पाते हैं। किसकी वजह से चल पाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। आप क्योंकि ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस। आप जैसे आपके घर में टाइल लगी हुई है, आप उस पर क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, आप वहां पर चलेंगे, फास्टली चलेंगे तो आप क्या होंगे, तुरंत गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो टाइल और आपके पैर का जो सरफेस है उसके वो कैसा हो गया, पानी डालने से स्मूथ हो गया, तो वहां पर आप नहीं चल पाएंगे। तो आपका चलना भी जो है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स का काजिज है, यानी वो नेसेसरी भी है। कैसा है, नेसेसरी भी है। तो इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना इज नेसेसरी भी है और एविल भी, मतलब इसकी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपने जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी एडवांटेजेस भी करनी है। क्या करनी है, एडवांटेजेस, और इसकी क्या करनी है बेटा आपने, डिसएडवांटेजेस। ठीक है? एडवांटेज का मतलब बेनिफिट इसके क्या है, डिसएडवांटेज का मतलब इसके नुकसान क्या क्या है। तो बेनिफिट में मैंने आपको बताया जैसे नट वगैरह टाइट करते हैं इसमें फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है, हम चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो इसी प्रकार जैसे इंजन है वो भी काम कर वर्किंग कर पाएगा, फ्रिक्शन होगा तो, लेकिन मैंने बताया कम होना चाहिए। इसी प्रकार आपके पास अधेसिव फोर्स, जैसे ये मैंने यहां पर लिखा है, ये किसकी वजह से लिखा है, अधेसिव फोर्स। यहां पर क्या है, फ्रिक्शन है। और अगर ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तो ये मार्कर है, ये इसके ऊपर नहीं चल पाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, एडवांटेजेस हैं इसकी। क्या है, एडवांटेजेस फ्रिक्शन फोर्स की। इसी प्रकार आपके पास डिसएडवांटेजेस में एक तो आपके पास क्या आता है कि यहां पर एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है, एनर्जी जो है इसका लॉस होता है, एनर्जी का। क्लियर? और एनर्जी का लॉस किसकी वजह से होता है, जैसे ही हमारे पास यहां पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो हीट है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। हीट की फॉर्म में यहां पर एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। किसके अंदर, फ्रिक्शन के अंदर। क्लियर? तो ये यहां पर आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने करनी है, और इसको हाउ वी कैन मिनिमाइज, इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस करना है कि मिनिमाइज के डिफरेंस मेथड जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। क्लियर आपके पास? तो आपने फ्रिक्शन से रिलेटेड आज इतना ही करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।